Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Zain the Healthier Pakistan। आज हम बात करेंगे मेजी बिग के हवाले से। मेजी बिग इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो ऐसे बच्चे जिनकी जो एज है वो 1 ईयर से अबव है उसमें जो है वो इस्तेमाल की जाते हैं। आपको पता है 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो मेजी FMT और 6 to 12 मंथ्स के लिए मेजी FU और 12 से जो है ऑनवर्ड्स यानी 1 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनके लिए जो है वो मेजी बिग है। मेजी बिग एक बेहतरीन जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला है जिसके अंदर जो है बच्चों की ग्रोथ के लिए वाइटामिन्स पाई जाती हैं, इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, FOS भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाइफ्लोनाइड्स पाए जाते हैं जो बच्चे की जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को जो है वो स्टॉप करता है। तो मेजी की जो फार्मूलेशन है मेजी बिग की वो एक बेहतरीन फार्मूलेशन है 1 ईयर से अबव बच्चों के लिए। अब जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से जो इसके बारे में सवाल किया जाता है वो है मेजी बिग का फीडिंग चार्ट। फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फीडिंग चार्ट में ये बताया जाता है कि आपने जो है वो कितने स्कूप्स डालने हैं। मैंने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो फीडिंग चार्ट है, फीडिंग चार्ट में जब आपने फॉलो करना है तो उसमें जो है जो आपने 30 ml ऑफ वाटर है उसके अंदर आपने जो है वो 1 स्कूप डालना है। 30 ml ऑफ वाटर के अंदर आपने 1 स्कूप जो है वो लाजमी डालना है। और जो है मैंने आपको इसके अलावा भी बताया था कि जो 30 ml ऑफ वाटर है वो 1 ounce के बराबर है। तो जो 1 साल से ऊपर बच्चे हैं उनको पानी की कितनी मिकदार दी जाए तो उनको जो है वो तकरीबन जो है 210 ml जो है वाटर यानी कि उनको जो है वो 8 ounce जो है वो पानी जो है वो फीडिंग बोतल के अंदर डालें। और फिर इसके बाद जो स्कूप्स है, स्कूप में देखा गया है कि चम्मच जो दिया होता है मेजी में वो चम्मच लिया, चम्मच के अंदर जो है थोड़ा पाउडर बढ़ा और फौरी तौर पे जो है वो फीडर के अंदर उल्टा दिया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है कि पहले आपने चम्मच लेना है, चम्मच को आपने पूरा भरना है, फिर आपने वो जो चम्मच की सरफेस है उसको फ्लैट करना है। ठीक है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। वो आप जो है दूध के डब्बे से भी कर सकते हैं या आप कोई पेपर रख के जो है चम्मच को फ्लैट करें और फिर 1 स्कूप डालें। फिर क्या किया आपने, चम्मच लिया, चम्मच को भरा, चम्मच की सरफेस को फ्लैट किया और फिर सेकंड डाला। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या मिकदार जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मेजी बिग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि मेजी बिग की जो आपने प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो अपने हाथ धोने हैं। फिर उसके बाद आपने जिस बर्तन के अंदर आपने पानी बॉईल करना है उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने जो है वो केटल रखनी है। केटल रखने के बाद उसमें आपने जो है वो पानी डालना है और उसे गर्म करने के लिए छोड़ देना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को जो फीडर पिलाना है या जो उसकी फीडिंग बोतल है उसको भी आप धोएं। फीडिंग बोतल जो है वो धोने के लिए आपको पता है आजकल जो है वो फीडिंग यानी जो है वो शावर भी आ गए हैं या ब्रश भी आ गए हैं जिसकी वजह से आप फीडर को जो है वो अंदर तक धो सकते हैं। तो आपने जो है वो जो आपका फीडर है बच्चे का उसको आपने धोना है। और आपने इसको धोना क्या है, आपने उसको नीम गर्म पानी से या गर्म पानी से जो है आपने उस फीडर को जो है वो धोना है। और जब आपने उस फीडर को जो है वो एक बार जो है वो धो लिया फिर उसके बाद आपने उसको खुश करने के लिए रख देना है। अब आपने वो जो केटल है जिसके अंदर आपने पानी बॉयल किया है आपने पानी को जो है वो फीडर के अंदर डालना है। अब आपने ये भी चीज़ याद रखनी है, एक तो आपके हाथ धुले हो और दूसरे नंबर पे आपकी केटल भी धुली हो, तीसरे नंबर पे जो आपका फीडर है वो भी धुला हो। तो उसके बाद जो है आपने जो पानी को बॉयल करना है, पानी को बॉयल करने के बाद उसे एक नीम गर्म स्टेट में ले आना है। नीम गर्म स्टेट में इस वजह से लाना है ताकि पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पाउडर आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए नीम गर्म पानी की हालत ही रखनी है। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है आप बॉयल ही करें। आप जो है पानी जो है वो माइक्रोवेव ओवन में रख के जो है पानी को जो है गर्म
ना करें या कम ही करें, ज़्यादा जो है आप बॉयल वाटर ही को प्रेफर किया जाता है। आपने उसे ठंडा कर देना है और उसके बाद उसको आपने क्या करना है कि फीडर के अंदर पानी डालना है। फीडर के अंदर आपने पानी कितना डालना है तो इसमें मैंने आपको बताया है, आपने फीडिंग चार्ट को जो है फॉलो करना है। मेजी बिग में यही है कि अगर आपने जो है फीडर में डालना है तो कम से कम आपका जो फीडर हो वो 8 ओंस का हो। ये नहीं है कि आपने अगर मेजी बिग दे रहे हैं तो आप बच्चे को जो फीडर दे रहे हैं वो 60 ml का है कि बाद में फिर दोबारा बनाएंगे। इस तरह तो आप जो है वो दूध बनाने के चक्करों में ही लगे रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि जो बच्चे का जो फीडर है वो कोशिश करें कि 9 या 10 ओंस का हो, ठीक है, ताकि गैप भी आ जाए। आप उसके अंदर पानी डालें। पानी डालने के बाद जो है आप उसमें क्या करें, आप उसमें पाउडर डालें। अब पाउडर कितना डालना है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 8 स्कूप्स डालने हैं और स्कूप जो है वो लेवल करके डालने हैं और उसके बाद उसे मिक्स करना है। जब आप जो है इसको मिक्स कर लें फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जब मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे एक झाग की तरह का अपीयर हो गया। ये जो एक झाग सी अपीयर हो जाएगी उसको आपने जो है वो नीचे सेटल डाउन होने देना है, क्योंकि अगर आप ये झाग वाला दूध अगर बच्चे को देंगे तो क्या होगा कि बच्चे को जो है वो डायरिया भी हो सकती है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप झाग को सेटल होने दें। अगर किसी दूध में जो है वो झाग नहीं बनती तो नो प्रॉब्लम, आपने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देना। बस आपने किस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने फीडिंग चार्ट को सही फॉलो किया हो। आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी जो कैटल है वो सही तरीके से धुली हो और जो आपका फीडर है वो अच्छे तरीके से धुला हो, ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट मेरी अपकमिंग वीडियोज़ है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा टाइम जो है, कैसे आपने अपना टाइम सेट करना है बेबी का, उनको जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला देने के लिए। अब आपने जो है उसको जो मेजी बिग की प्रिपरेशन की भी बात हो गई, उसकी फीडिंग की भी बात हो गई। अब कुछ सवालात हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेजी बिग के हवाले से, आज उनको मैं हाईलाइट करूँगा कि मेजी बिग में जो है वो बीटा कैरोटीन पाई जाती है। तो इसका मकसद क्या है? बीटा कैरोटीन का ज़्यादातर मकसद ये है कि ये बच्चे की जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। उसके बाद अगर जो है कोई जो हार्ट प्रॉब्लम वगैरह अगर इन फ्यूचर या बच्चे को होने का जो है वो अंदेशा हो तो उसको प्रिवेंट करेगी, कैंसर्स वगैरह से बचाएगी। फिर इसके बाद जो सवाल किया जाता है कि क्या इसके अंदर जो है वो कैल्शियम मिनरल्स वगैरह वो भी पाए जाते हैं, तो जी हाँ, जो है मेजी बिग के अंदर कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कैल्शियम क्या करता है कि आपकी बच्चे की जो बोन्स होता है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग रखता है। फिर उसके बाद जो है वो एक सवाल ये किया जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दूध हमने जो बच्चे को दिया है ये दूध जो है वो बच्चे को सूट किया है या नहीं किया। तो इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। अगर आपके बच्चे को दूध नहीं सूट किया होगा तो क्या करेगा, आपका बच्चा बार बार रोएगा, आपका बच्चे को जो है वो लूज़ मोशन लगे रहेंगे, आपका बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस होगी, बच्चा जो है आपका जो है वो गैस से कड़ाएगा। तो ये एक वाज़ेह सिम्टम्स है कि बच्चे को ये जो दूध है ये सूट नहीं किया, तो आप फौरी तौर पे जो है दूसरा जो है वो दूध दें। तो मेजी बिग जो है 1 साल से ऊपर बच्चों के लिए एक बेहतरीन मिल्क है और जो है मार्केट में जो है मेजी की बहुत ज़्यादा एक ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि अगर हम इन्फेंट मिल्क फार्मूले की बात करते हैं तो कुछ मिल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा एक ब्रांड वैल्यू बनाई है, जिसमें जो है नान वन हो गया नेस्ले का, फिर उसके बाद मोरिनागा के ब्रांड आ गए और फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है मेजी एंड फोर्थ पे एबट के एसएमएल। तो ये कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा एक जो है वो वर्थ बनाई हुई है मार्केट में, और मार्केट जो है काफ़ी इन्होंने जो अच्छी जो है वो कैप्चर की हुई है। तो आज मेरी जो मेजी बिग के हवाले से अगर और कोई सवाल है तो वो ये है कि मेजी बिग जो है इसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है अगर ये बच्चे को जब दिया जाए मेजी बिग तो इसकी जो है वो एडिक्वेट जो है अमाउंट के अंदर जो है मेजी बिग जो है वो बच्चे को जो है आपने देना है। और मेजी बिग जो है वो एक बेहतरीन जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। इसके अलावा इसके अंदर जो है काफ़ी जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मोशन लगते हैं तो उनको जो होता है वो इंटेरोजर्मिना या ओस्पोर जो है वो एम्प्यूल दिया जाता है। वो इसी वजह से दिया जाता है ताकि उनकी जो गट में या इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स हैं उनकी क्वांटिटी या फ्रेंडली जो बैक्टीरिया हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो ठीक रहे। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.